नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू नाइमा आपका हमारे चैनल हॉर्टी मंत्र में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं JRF हॉर्टिकल्चर सीरीज़ में फ्रूट क्रॉप पोमग्रेनेट। तो हम देखेंगे पोमग्रेनेट के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदु जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पोमग्रेनेट जिसे नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसे फ्रूट ऑफ लव भी कहा जाता है। पोमग्रेनेट का फ्रूट ऑफ लव भी कहा जाता है। हिंदी में इसे अनार कहा जाता है और कई लोकल रीजन में इसे दाड़िम के नाम से भी जाना जाता है। बोटनिकल नेम की बात करें तो अनार का वानस्पतिक नाम है प्यूनिका ग्रेनेटम। अनार का वानस्पतिक नाम है प्यूनिका ग्रेनेटम। फैमिली या परिवार प्यूनिकेसी। ओरिजिन है इसका ईरान या पर्सिया। क्रोमोसोम नंबर तो इसका क्रोमोसोम नंबर 16 भी होता है और 18 भी होता है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन जून 16, 2005 इन सोलापुर महाराष्ट्र। जो राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? वो है सोलापुर महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना 16 जून 2005 को की गई थी। पोमग्रेनेट इज अ सब ट्रॉपिकल फ्रूट। पोमग्रेनेट सब ट्रॉपिकल फ्रूट है और एरिड फ्रूट भी है। ये हाईली ड्रॉट टॉलरेंट है। जो पोमग्रेनेट है वो ड्रॉट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप है। पोमग्रेनेट इज अ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। जो पोमग्रेनेट नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है इसको तोड़ने के बाद पकाया नहीं जा सकता, इसलिए इसके जो प्लांट है, पोमग्रेनेट का जो प्लांट है उसके ऊपर ही इसको पकने के बाद तोड़ा जाता है। इट इज़ अ मीडियम साल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप। पोमग्रेनेट जो है मीडियम साल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप है। इट इज़ कॉमर्शियली कल्टिवेटेड इन महाराष्ट्र में इसको व्यापक स्तर पर उगाया जाता है। प्रोपोगेशन की बात करें तो अनार का प्रवर्धन हार्डवुड कटिंग के द्वारा होता है, सख्त तना कलम के द्वारा। प्लांटिंग टाइम की बात करें तो इसका जो प्लांटिंग टाइम है जुलाई से अगस्त या ऑनसेट मानसून, इसके टाइम इसको खेत में लगाना चाहिए। स्पेसिंग तो 5 गुणा 5 मीटर स्पेसिंग पे इसको लगाया जाता है। ट्रेनिंग सिस्टम तो इसमें सिंगल स्टेम सिस्टम और मल्टी स्टेम सिस्टम दोनों प्रकार की ट्रेनिंग की जाती है। इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए तो अनार का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है हाइपेंथोडियम प्रकार का इसमें इन्फ्लोरेसेंस होता है। बियरिंग हैबिट की बात करें तो इसमें मिक्स बेयरिंग होती है। इसमें करंट सीजन और ओल्ड सीजन दोनों प्रकार की ग्रोथ पे इस पर फ्लोर आते हैं और इसमें जो टर्मिनल और एक्सिलरी दोनों प्रकार की शाखाओं पे फ्लोर आते हैं, इसलिए इसको मिक्स बेयरिंग हैबिट कहा जाता है। फ्लोवर आर बोर्न सिंगली और इन क्लस्टर इन एक्सिल नियर द टिप ऑफ ब्रांचेस। जो फ्लावर आते हैं, जो फूल आते हैं वो सिंगली और क्लस्टर गुच्छे में दोनों प्रकार से आते हैं। हिस्ट्रोस्टाइल की बात करें तो इसमें पेन टाइप की हिस्ट्रोस्टाइल पाई जाती हैं। एंथेसिस टाइम तो जो मॉर्निंग 8 बजे वाला टाइम है वो इसका एंथेसिस का टाइम होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पोलिनेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है, जिसमें जो पोलिनेशन होता है वो वाइंड हवा के द्वारा होता है। जो हवा के द्वारा पोलिनेशन होता है इसको एनेमोफिलस के नाम से जाना जाता है। एनेमोफाइलस के नाम से इसको जाना जाता है, जो हवा के द्वारा पोलिनेशन होता है उसको। प्रोटोगाइनी ऑब्जर्व इन पोमग्रेनेट में प्रोटोगाइनी पाई जाती हैं। फ्रूट टाइप की बात करें तो इसमें जो मॉडिफाइड बेरी बलुस्टा प्रकार की जो फ्रूट टाइप पाया जाता है। एडिबल पार्ट तो जो जूसी सीड कोड है उसका खाए जाने वाला योग्य भाग है। आइडियल सॉइल टाइप तो लाइट सॉइल विथ पीएच रेंज 6.5 to 7 इसका आइडियल सॉइल पीएच होता है, 6.5 से 7। कूल विंटर एंड ड्राई हॉट समर्स फेवरेबल फॉर क्वालिटी फ्रूट प्रोडक्शन। क्वालिटी फ्रूट प्रोडक्शन के लिए कूल विंटर और ड्राई हॉट समर होना चाहिए। अनारदाना ड्राइड सीड विथ पल्प प्रिपेयर्ड बाय वाइल्ड पोमग्रेनेट और दारू। जो अनारदाना होता है उसको पल्प के साथ जो सीड है उनको सुखाकर ये बनाया जाता है और ये बनाया जाता है मोस्टली जो वाइल्ड प्रकार की जो स्पीसीज है उनके द्वारा, और एक दारू स्पीसीज होती है उसके द्वारा इसको बनाया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है अनारदाना यूज्ड एज अ कॉन्डिमेंट। अनारदाना का उपयोग कॉन्डिमेंट के रूप में किया जाता है।
बोनसाई पोमग्रेनेट या ड्वार्फ पोमग्रेनेट प्यूनिका ग्रैंडम वेराइटी नाना। जो बोनसाई पोमग्रेनेट या ड्वार्फ पोमग्रेनेट है वो है प्यूनिका ग्रैंडम और उसकी वेराइटी नाना वेराइटी जो होती है वो इसका बोनसाई पोमग्रेनेट है। इज ए सूटेबल फॉर पॉट प्रोडक्शन और इसका उपयोग पॉट प्रोडक्शन के लिए किया जा सकता है। On tapping the fruit give metallic sound and when pressed they give a crunch sound and flatted during maturity। maturity के दौरान अगर फल को ठोका जाता है तो वो मेटालिक साउंड देता है, धातु वाला साउंड, और अगर उसको दबाया जाता है तो क्रच साउंड उसमें से आता है। तो ये माना जाता है कि जो फ्रूट है वो पक चुका है। इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो अनार, फ्रूट फ्लाई या फ्रूट बोरर, वीराचोला, आइसोक्रेटा, उसके बाद आता है बार्क ईटिंग कैटरपिलर, एंडरबेला टेट्रानिस, उसके बाद आता है स्टेम बोरर, एलियोड्रिस स्पीसीज। उसके बाद डिसीज़ की बात करें तो फ्रूट रोट फोमोप्सिस स्पीसीज के कारण होता है, लीप स्पॉट कोलेक्टर टाइप एवं ग्लोस्पोरिडिस के कारण होता है। डिसऑर्डर की बात करें तो इसका जो मेन डिसऑर्डर है वो है फ्रूट क्रैकिंग। फ्रूट क्रैकिंग इसका मेन डिसऑर्डर है। फ्रूट क्रैकिंग, अब देखिए फ्रूट क्रैकिंग किन किन कारणों से होता है। तो इट इज़ अ कॉमन इन पोमग्रेनेट सीरियस आल्सो। This disorder is due to the prevalence of high temperature and moisture stress। ये जो होता है हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर स्ट्रेस के कारण, और अगर उसके बाद हाई टेम्परेचर है और मॉइस्चर स्ट्रेस है और उसके बाद अगर रेन हो जाती है या पानी गिर जाता है तो फ्रूट क्रैक हो जाते हैं। कब? म्यूचुरिटी के दौरान। अगर इन केस ऑफ इनमेच्योर फ्रूट या यंग फ्रूट में अगर फ्रूट क्रैकिंग होती है तो वो होती है बोरॉन डिफिशिएंसी के कारण। म्यूचुरिटी के टाइम अगर फ्रूट क्रैकिंग होती है तो वो हो सकती है हाई टेम्परेचर, मॉइस्चर स्ट्रेस या पानी गिरने के कारण। जबकि जो यंग फ्रूट है अगर उनमें फ्रूट क्रैकिंग होती है तो वो होती है मोस्टली बोरॉन डिफिशियंसी के कारण। वेराइटी की बात करें तो जो पोमग्रेनेट की वेराइटी दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है हार्ड सीडेड और दूसरी होती है सॉफ्ट सीडेड। अब हार्ड सीडेड कौन कौन सी वेराइटी है तो मस्कट रेट, आनंदी, वाटकी और कंधारी, और एक और वेराइटी है काबुल। ये इसकी हार्ड सीडेड वेराइटी है। सॉफ्ट सीडेड की बात करें तो ढोलका, पेपर सेल, स्पेनिश रूबी, गणेश, ज्योति, मृदुला, रूबी, अमलीदाना, सोलापुर लाल और सोलापुर अनारदाना, ये इसकी सॉफ्ट सीडेड वेराइटी है। अब अगर बात करें वेराइटी डिस्क्रिप्शन की तो सबसे पहले हैं गणेश, सिलेक्शन फ्रॉम आनंदी। जो गणेश है वो आनंदी से सिलेक्शन की हुई वेराइटी है। उसके बाद आती है G137। जो G137 है वो क्लोनल सिलेक्शन फ्रॉम गणेश का क्लोनल सिलेक्शन है। उसके बाद आती है ज्योति। ज्योति जो है वो है ओपन पोलिनेटेड सीडलिंग और बेसिन सीडलेस एंड ढोलका। जो ज्योति है वो बेसिन सीडलेस और ढोलका का ओपन पोलिनेटेड सीडलिंग है। उसके बाद आती है जालोर सीडलेस। तो जालोर सीडलेस है क्लोनल सिलेक्शन फ्रॉम आहोर एरिया ऑफ जालोर। ये जो जालोर सीडलेस है ये आहोर एरिया, जो जालोर डिस्ट्रिक्ट का आहोर एरिया है वहाँ का क्लोनल सिलेक्शन है। उसके बाद आता है आपका मृदुला और फूले अरक्ता। जो मृदुला और फूले अरक्ता है वो गणेश इंटू गुले शाह रेट का क्रॉस है। उसके बाद वेराइटी आती है रूबी। जो रूबी वेराइटी है वो है मल्टीपल हाइब्रिड बिटवीन गणेश, काबुल, यरकाउट और गुलेशा रोज पिंक का ये मल्टीपल क्रॉस है। उसके बाद नेक्स्ट वेराइटी आती है अमली दाना। तो जो अमली दाना है ये गणेश इंटू नाना का क्रॉस है। नेक्स्ट वेराइटी आती है भगवा। भगवा है क्लोनल सिलेक्शन ऑफ गणेश इंटू गुलेशा रेड का। उसके बाद आती है फूले भगवा सुपर। फूले भगवा सुपर जो है वो सिलेक्शन फ्रॉम भगवा, वो भगवा का सिलेक्शन है। उसके बाद आती है नेक्स्ट वेराइटी गोमा खट्टा। ये है गणेश इंटू दारू का क्रॉस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।